अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। शुक्र है खुदा का। गाइस हमारा ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है। देन हम पर्दे खोल देते हैं और आज थोड़ी बहुत धूप भी निकली हुई, थोड़ी बहुत नहीं कुछ ज़्यादा ही तेज़ धूप निकली है, पर ये भी नहीं कि सन बिल्कुल ही सामने, क्लाउडी भी है बहुत ज़्यादा। अभी बिल्कुल धूप चली आएगी थोड़ी देर में। तो अनाया ने यहाँ पे पता नहीं क्या किया, इसको आग कह सकते हैं वैसे तो। हंसी आ रही थोड़ी। सो लाइक नीचे इतना कुछ खास लोग नहीं क्योंकि धूप है। हम पर्दे खोल देते हैं क्योंकि बहुत टाइम हो रहा है। गाइस हमारा ब्लॉग चल रहा है, कल का जाके प्लीज़ देखो, बहुत अच्छा बना है। और यहाँ पे ये सारी कार्स भी आ गई हैं। क्या गोलू मम्मा के पैरों के पास ना हाय करो। नाया क्या हो गया? इसमें सोच रहा हूँ आज मैं कबर्ड को थोड़ा सा क्लीन अप कर लूँ क्योंकि कल से इसकी हालत बहुत बुरी है और कल रात को हम ज़्यादा सोए भी नहीं है, इसलिए आज हम लोग 1 बजे उठे। सोचो मैं 1 बजे उठा जो 6 बजे उठता है तो क्या हो सकता है लोगों का हाल। तो सबसे पहले तो हमें इसको निकालना पड़ेगा क्योंकि बहुत बड़ा है। दूसरी चीज़ हमें वो गाड़ी को निकालना पड़ेगा पीछे से। देन यार मुझे आज पता चला इसकी ना पीछे की सीटें भी निकलती हैं, इसलिए मैंने इसको पूरा साफ करके दिखाता हूँ। रुको, इसके अंदर सब कुछ है यार, सच में दिखाता हूँ, रुको। लाइक मैंने ना लाइक गाड़ी को अंदर से खोला तो देखो कि यार कितना अच्छा है इसके अंदर। लाइक मुझे हमेशा लगता था ये जो सीट्स हैं ये नहीं निकलती, पर ये निकलती है। देखो लाइक ये देखो, ये सीट्स हाथ में आ जाती है निकल के यार, एंड ये बहुत रियलिस्टिक लगती है। लाइक ऐसे रख दो तो बहुत रियलिस्टिक लगता है। देन मैं अंदर से भी दिखा सकता हूँ, मतलब गाड़ी को। रुको, वाओ, ये तो सच में रियल लग रही है ऐसे देखें तो। देन थोड़ी सी गंदी हो रही है अंदर से क्योंकि मैं हर जगह हाथ नहीं डाल पाया इसमें। ओह वाओ, और इसका ना स्टीयरिंग भी लाइक इसके साथ ही घूमता है, देखो। तो ये गाड़ी काफ़ी रियलिस्टिक है और इस गाड़ी को मेरे पास लाइक 7 ईयर्स हो गए हैं और ये गाड़ी अभी भी ऐसी है। देखो अगर मैं टायर्स को घुमाऊंगा तो ये अंदर से भी घूमेगा, इसलिए रियलिस्टिक है। देन देखते हैं मैंने डिग्गी में कुछ नहीं रखा इसकी, नहीं डिग्गी में कुछ नहीं है। तो फाइनली अनाया हमारे साथ जा रही है, बल्कि मेरे साथ जा रही है नीचे काफ़ी टाइम के बाद। वरना तुम जिद करती कि नहीं जाऊंगी नहीं जाऊंगी, किस लिए नहीं जाती ना। अभी ये देख रही कि इसके दोस्तें आएंगी या नहीं। कोई भी नहीं आया अभी तक तो। वैसे अभी तो टाइम हो रहा है शाम के 4, तो 5 बजे यूजुअली आते हैं सारे के सारे खाना खा के। चलो चलते हैं नीचे। और मौसम भी इस वक्त अच्छा है, जो कि अच्छी बात है ना। है ना, कल कौन आया था और तुम सो गई थी और तुम मुझसे मिलने नहीं पाई। चलो कोई ना, मिल लेना बाद में, कोई मसला नहीं। इधर आओ, इतना आ गई है। चलो देखो, गुस्सा आ रहा है? नहीं, मजे आ रहे हैं। अरे तुम्हारी बर्थडे आ रही है, तुम बताइए कितने साल की होने वाली हो? कितने? 5 की होने वाली हो। तुम 5 की लग नहीं रही, तुम 6 या 7 की लग रही हो, है ना? हाँ, लेकिन मास्टर से बहुत बड़ी होगी। चलो चलते हैं। देखो मैंने बताया था कि कोई नहीं आया वहाँ। वैसे तो खैर तुम दोस्तों के साथ ही खेला करो ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। तो तुम ना अपना स्पेयर टाइम स्पेंड कर सकती हो उनके साथ। फिर क्या कहते हैं, अब बस ऐसे ही घूम रही है ना, इसको घुमा लेता हूँ, क्या कर सकते हैं। अब तो धूप भी निकल आ गई है साथ में। ना आया कुछ बातें करो पूरी फैमिली के साथ। नया झूला लगा है, अच्छा नए झूले में बैठ जाते। थोड़ा ऊंचा लग रहा है मुझे ये नया झूला भी। देखो ओ इजीली बैठ गई। तुम तो वैसे माशाल्लाह से लंबी भी हो ना थोड़ी, तो बैठ सकती हो। मज़ा आ रहा है? ओए माशाल्लाह, क्या? अच्छा इसकी रहता है। और ना है अभी क्या सीन है तुम्हारा? थोड़ी देर में ऐसे घूमोगी? ऐसे ही घूमोगे अभी? दोस्तों के साथ नहीं खेलना में, या बाद में आओगी दोबारा? एक और राउंड लगाओगी? सही है।
स्नैप अकेले एंजॉय कर रही है। अनाया क्या क्या सोच रही हो? अच्छा, यहाँ पे देख सकते हैं बादल भी आए हैं साथ में, तो बारिश का मुझे लग रहा है चांस है अभी 40% तो 40 से 50% चांस है बारिश का। तो खाना यहाँ पे हमारा फाइनली रेडी हो गया। तो यहाँ पे बघारी राइस, साथ में आपके चने की दाल और साथ में हमारे आलू की भुजिया और साथ में सलाद। एंड आई एम रियली सॉरी कि आज जो है मैं व्लॉग को पूरा कंटेक्ट नहीं कर पाई, क्योंकि काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो करना ज़रूरी होती हैं, और आपको पता है कि बहुत सारी ऐसी जगहें भी होती हैं जहाँ पे फ़ोन्स वगैरह अलाउ नहीं होते। तो इस वजह से ही आज सुबह से मैं असल में कुछ कामों में बिज़ी थी। मुझे कॉन्सुलेट जाना था, तो कॉन्सुलेट में तो फ़ोन वैसे भी अलाउ नहीं होता और फ़ायदा नहीं होता वहाँ फ़ोन ले जाने का, क्योंकि काफ़ी चीज़ें पेंडिंग में थी। कोविड के बाद से बच्चों के डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो है काफ़ी चीज़ें थी जो पेंडिंग में थी, और फिर अब जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट भी बढ़ती जा रही है हर चीज़ के लिए। और पाकिस्तान ना जब तक अच्छा लगता है जब तक आप पाकिस्तान से बाहर होते हैं, लेकिन जब आप पाकिस्तान में रह रहे होते हैं तो सिर्फ वही जान सकता है जो यहाँ रह रहा होता है, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है कि जब आप कहीं बाहर से आके यहाँ पे रहना शुरू कर देते हैं ना, तो आप यहाँ धंसते जाते हैं और फिर जो है वो निकलना बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसलिए इंसान को कोशिश ये करनी चाहिए कि वक्त से पहले ही जो है वो अपनी कोशिशें तेज़ कर ले। एनीवे इंसान सिर्फ कोशिश कर सकता है, बाकी हर चीज़ अल्लाह ताला के हाथ में है। और वैसे भी दुनिया के इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, सेफ्टी सिक्योरिटी तो कहीं पे भी नहीं रही, और हर बंदा जो जहाँ पे रह रहा है, क्योंकि जब से मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की है तो मैंने एक चीज़ नोट की है कि चाहे हम यूके में रहते हों या हम यूएसए में रहते हों या हम कनाडा में रहते हों, हम जहाँ भी रहते हों, कोई भी इंसान सेटिस्फाई नहीं है, और हर इंसान जो है वो मतलब जिसके पास जो है वो उस चीज़ से सेटिस्फाई नहीं है और खूब से खूब तर की तलाश में है। तो इंसान की तो ख्वाहिशात कभी भी ख़त्म नहीं होती, लेकिन हर इंसान यही चाहता है कि अपने बच्चों को एक सेफ़ फ्यूचर दे और सेफ़ लाइफ दे। लेकिन जब से सोशल मीडिया आया है और जब से हमने लोगों के एक दूसरे के हाल देखना शुरू किए हैं, जब से तो यही जाना है कि जो भी जहाँ है वो सेटिस्फाई नहीं है अपनी लाइफ से। तो अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ हम हैं इस वक्त वहाँ हम सेफ़ हैं, सिक्योर हैं, खुश भी हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। छोटे मोटे मामला ज़िंदगी में चलते रहते हैं, अच्छा बुरा वक्त भी आता जाता रहता है, और अच्छे बुरे वक्त में ही लोगों का पता चलता है, उनके रवैयों का पता चलता है जब लोग आपको। और असल में रिजवान भी थोड़े से टाइम के लिए हैं यहाँ पर, तो वो अभी तो खैर वो ट्रैवल किए हुए हैं क्योंकि उनको कुछ मीटिंग्स यहाँ कंडक्ट करनी थी। तो बस इंसान को मैंने यही देखा है कि या तो अपना प्रोफेशन, अपने कैरियर को आप बना लें या आप अपनी फैमिली को बना लें, क्योंकि दोनों चीज़ों को एक साथ लेके चलना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। और काफ़ी सालों तक इस चीज़ के अंदर मैंने बैलेंस क्रिएट किए रखा, लेकिन ऑफ कोर्स अनाया के पैदा होने के बाद उसको मेरी ज़रूरत भी थी, जिस वजह से जो है मुझे अपना सारे काम छोड़ने पड़े। लेकिन माशाल्लाह अब वो बड़ी हो गई है और कुछ दिनों में उसकी बर्थडे भी आ रही है और माशाल्लाह 5 इयर्स की अनाया हो जाएगी। अच्छा, सेकंड बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे आप लोगों से डिस्कस करनी है, कुछ लोग आके मेरे चैनल के ऊपर डिफरेंट कमेंट्स कर रहे हैं मेरे बच्चों की वीडियोस के ऊपर और पिक्चर्स के ऊपर। तो और ये लोग जो हैं किस रिएक्शन चैनल की तरफ से भेजे जा रहे हैं वो भी आप सबको पता है, कि एक पागल औरत यहाँ पे है जो एक फटा स्पीकर है, जिसको यहाँ कोई भी पसंद नहीं करता, जिसका सारा दिन काम है गीबतें करना, लोगों की बुराइयाँ करना या लोगों के नाम जो है
उनको बिगाड़ना और लोगों के ऊपर रिएक्शंस देना, इसके अलावा उसकी ज़िंदगी कोई मकसद नहीं है। और वो ख़ुद ग़ीबतें करके लोगों को जो है लोगों पे बहतान लगा कर वो 4 पैसे कमाती है वो बंदी। और ये सारे इसी के भेजे हुए लोग हैं जो इस तरह के गलत कमेंट्स बच्चों की वीडियोस के ऊपर या बच्चों की पिक्चर्स के ऊपर करते हैं। शायद इनकी अपनी औलादें नहीं हैं। और एक हिना इलियास नाम की औरत ने भी आज आके मेरे बच्चों की पिक्चर्स के ऊपर वीडियोस पे बहुत गलत कमेंट किए हैं। वो तो ऑफ़ कोर्स मैं कॉन्सुलेट में थी, वहाँ मैं फ़ोन नहीं यूज़ कर सकती थी। जब मैं घर आई तो मैंने आके वो कमेंट्स जो हैं वो रिमूव किए, बिकॉज़ आई डोंट वांट कि मेरे बच्चों के लिए कोई इस तरह की बात करे। और कुछ लोगों ने मुझे जो है इंस्टाग्राम के ऊपर, कुछ ने मेरे व्हाट्सएप के ऊपर कुछ क्लिप्स भेजे हुए थे इसी पागल औरत के, जो मेरे हवाले से मुझे ट्रोल कर रही थी अपनी किसी लाइव में। तो आई डोंट केयर, आई डैम केयर। ये गटर औरत है और ये सब पे बकवासें करती है। मुझे इससे कोई नहीं लेना देना, इसकी कोई औकात नहीं है, इसकी कोई हैसियत नहीं है। अल्लाह ताला इज़्ज़त देने वाला है और अल्लाह ताला ही जो है ना वो ज़िल्लत देने वाला है। और जिस तरह ये ज़लील हो रही है इस वक्त यूट्यूब के ऊपर, आप ये देखें कि हर थोड़ी देर बाद इसके लिए एक वीडियो आती है जिसके अंदर इसका पूरा कचा छटा इसके अपने ही कोलीग्स बताते हैं। तो ये बंदी तो अपने ही कोलीग्स की नहीं है और जिसके नाम का ये खाती है इवन उसको भी ये ट्रोल करती है। तो खैर मैं तो ऐसे घटिया लोगों के ऊपर बात करना भी जो है मुनासिब नहीं समझती। ना मैंने वो क्लिप्स ऑन किए क्योंकि मेरे पास ज़िंदगी में करने के लिए बहुत कुछ है और मेरी अपनी ज़िंदगी के अंदर मेरे बहुत सारे मामलात हैं जिन्हें जो है ज़रूरत है मेरी और मेरी कंसंट्रेशन की, ना कि मैं इन फालतू औरतों की बकवास सुनूं। इसको ट्रोल करना है ये करती रहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको तो दुनिया ट्रोल कर रही है और बेचारी नफसियाती सी है, मेंटल औरत है। और फटे स्पीकर के नाम से ये जो है फटा ढोल फटा स्पीकर इस तरह के नाम से, और जीजा की कुछ करके भी इनको यहाँ पे लोग पुकारने लगे हैं। तो एनीवे मैं इनके ऊपर बात नहीं करना चाहती, लेकिन मुझे काफ़ी क्लिप्स भेजे गए थे तो इस वजह से मैं इस बात को व्लॉग के अंदर भी शामिल कर रही हूँ। अदरवाइज़ मेरा ना किसी से कोई लेना देना है ना मैं मैंने इसकी 2-3 वीडियोस के ऊपर कमेंट किए हैं और वो कमेंट ये थे कि आप यहाँ पे बैठकर और कमेंट ये थे कि आप यहाँ पे बैठकर रोज़ लोगों को ट्रोल करती हैं, लोगों के नाम बिगाड़ती हैं, लोगों की तज़लील करती हैं, लोगों को डिसग्रेस करती हैं, डिसरिस्पेक्ट करती हैं, उन पे बहतान लगाती हैं, रमज़ान में रोज़ों के अंदर लाइवें लगाती हैं, लोगों को इंसल्ट करती हैं और ना जाने क्या कुछ करती है ये बंदी अपने 2 वक्त की रोटी के लिए। तो इस बंदी के अंदर अगर इतनी पेशेंस नहीं है कि ये YouTube पे बैठ के लोगों को ट्रोल करती है, अगर इसको कोई कमेंट करके अगर इसकी औकात याद दिलाता है तो ये फिर उनको लाइव लगा के ट्रोल करती है बेचारी। क्योंकि वो कहते हैं ना पागल कुत्ता, किसी को भी पकड़ लेना और काट लेना। तो ऐसे पागल कुत्तों का इलाज FIA के पास है बहुत अच्छे तरीके से। और जो इसके चमचे और चमचियाँ आके यहाँ पर मुझे कमेंट करके जाते हैं उनका इलाज मैं ख़ुद कर देती हूँ, कोई मसला नहीं है। उनके चैनल्स के ऊपर जाकर और उनका इलाज मैं कर भी दूँगी। क्योंकि ये जो बंदी हिना इलियास करके मेरे बच्चों की वीडियोस के ऊपर कमेंट करके गई है, इसका अपना भी एक बच्चा है अहमद करके और इसके अपने भी बच्चों की वीडियोस डली हुई हैं। तो क्या आपको लगता है कि क्या मुझे भी जाके इसके बच्चों की वीडियोस के ऊपर कमेंट करने चाहिए? और सिर्फ 54 सब्सक्राइबर्स हैं इस औरत के और इसकी इतनी औकात के या कि मुझे या मेरे बच्चों को ट्रोल करे। और टू बी वेरी फ्रैंक मैं आपको बताऊं कि बहुत अच्छी फैमिली भी हैं यूट्यूब पे, बहुत अच्छे लोग भी हैं जिनसे मिलके यकीन करें खुशी होती है, जिनको देख के खुशी होती है, जिन्हें देखकर अच्छा लगता है कि इतनी स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में और रिस्पेक्टफुली डील कर रहे हैं। और कुछ महराजी और कंजर भी हैं जिनके पास नया नया पैसा आ गया है तो वो कहते हैं कि हम किस तरह शो ऑफ़ करें, क्योंकि ख़ानदानी कोई भी बंदा जो है वो अपना पैसा शो ऑफ़ नहीं करता, ये आप सबको पता है। जिन लोगों के पास नया नया आता है वो ऑफ कोर्स शो ऑफ़ करके बताते हैं कि हमारे पास ये आ गया है।
تو بہرحال اللہ تعالیٰ سب کو دے اور بہت نوازے. کسی کے پاس ہونے یا نہ ہونے سے کوئی کمی نہیں آتی، لیکن بات صرف یہ ہے کہ یوٹیوب پہ بھی جتنے بھی انفلوئنسرز ہیں اس وقت جو کہ آپ سمجھ لیں ملینز کے اندر ویوز لیتے ہیں، ان کی آپ حرکتیں جا کے چیک کر لیں کہ وہ کیا حرکتیں کر رہے ہیں. ان کے ولاگس کے اندر کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے ان کے ولاگس میں نا، لیکن بس ان کی لک ہے اور کچھ بھی نہیں. اتنا سب کچھ ہماری کنٹری میں ہو رہا ہے، اتنا سب کچھ ہمارے کراچی کے اندر ہو رہا ہے، لاہور میں ہو رہا ہے، پنجاب میں ہو رہا ہے، اسلام آباد میں ہو رہا ہے، دنیا میں اتنے سارے انسیڈنٹ ہو رہے ہیں کہ ایک ولاگر جس کی آواز 10 لاکھ 8 لاکھ 20 لاکھ 50 لاکھ لوگ سنتے ہیں، اگر وہ اس ٹاپک کے اوپر بات کرے تو یقیناً برائی کم ہوگی، لیکن لوگوں کو اپنی مستیوں سے فرصت ملے گی تو وہ کسی کا دکھ سمجھیں گے نا کہ یہاں پر کیا کچھ ہو رہا ہے. پرسوں میں نے ایک ویڈیو دیکھی کہ کراچی میں ہی ایک لڑکے کو ڈکیتی کے دوران مار دیا تھا، اور اس کے بیٹے وہ اپنے بیٹے کے بلڈ کے اوپر وہ قبر کی مٹی لا کے وہ بندہ ڈال رہا تھا، اور جس طرح وہ رو رہا تھا وہ دیکھ کے میرا دل جو ہے اندر سے رو رہا تھا. اور جی ڈی سی کے جو ظفر بھائی ہیں ان کا یہ کلپ میں نے دیکھا اور یقین کریں میرا دل رویا کہ ہمارا کوئی بھی ولاگر ان ساری چیزوں کے اوپر بات نہیں کرتا. وہ صرف اپنی جو ہے تماشے یہاں پہ نوٹنکیاں دکھاتے ہیں لوگوں کو اور اپنی کنٹروورسیز میں الجھا کے رکھتے ہیں، لیکن ریئل لائف کے لیے کوئی بھی بات نہیں کرتا. تو وہ کہتے ہیں نا کہ ایک دور آئے گا کہ ناچنے گانے والیوں کو عزت دی جائے گی اور شریف و خاندانی لوگ گھروں میں چھپ کے بیٹھ جائیں گے. تو یہ وہی دور ہے، اور اللہ ہم سب پہ رحم کرے، آپ سب کے بچوں پہ، ہم سب کے بچوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ تعالیٰ سب ماں باپ کو جو ہے اپنے بچوں کی خوشیاں دکھائے اور ہر پریشانی ہر مصیبت سے محفوظ رکھے. آمین یا رب العالمین. اسی کے ساتھ ہم اپنا آج کا ولاگ اینڈ کرتے ہیں. امید ہے آپ لوگوں کو آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا. پسند آئے تو پلیز لائک سبسکرائب شیئر کریں. اپنی فیملی کا خیال رکھیں، اپنی دعا میں ہمیں یاد رکھیں. گڈ نائٹ، ٹیک کیئر، اللہ حافظ.